इस परिवार का सिद्धांत है, कभी किसी का हक मारना नहीं और अपना हक छोड़ना नहीं। एक आखिरी बात आपको बता दें बेटा, ये चीजें हम जो जी रहे हैं वो सबके जीवन में लागू होती है। हाँ, एक सिद्धांत की पैसा लेना नहीं। सेवा चालू की, उसके बाद 2009 8 या 9 में, पीछे खड़ी रहना, गुजरात जाना हुआ और माड़ी ओड़ तड़ाव की मेलड़ी सचाणा गांव में माड़ी मिलने गए। गांव से 8-10 किलोमीटर अभी दूरी थी, माड़ी का वाहन दूर में था और माड़ी ने पहले कहा कि जब वहां पहुंचेंगे तो बहुत से बकरे स्वागत में आगे आएंगे। कभी गए नहीं थे, तब तिवारी जी साथ में थे। और कौन थे? सोनी जी तिवारी जी वगैरह सब साथ में थे। जैसी माड़ी गाड़ी गई, लगभग 25-30 बकरे दौड़ते हुए आए, छत्तीसगढ़ की माड़ी का वेलकम किया। लगभग 500-550 साल पुराना स्थान माड़ी का, लेकिन मात्र त्रिशूल के रूप में बैठी है आज की तारीख में। दूसरा कुछ बनाने नहीं दिया। जैसे 10 साल हो गए, माड़ी अभी भी झोपड़े में ही आनंद है। लोगों के महल बना दी भले माड़ी ने, लेकिन खुद आनंद करती झोपड़े में। पूछे भगत जी कहाँ है, तो वो हाथ ठेला नहीं आता, हाथ ठेला है ना, वैसे हाथ ठेले में कोई सोया था, तो बोले वो है। बोले वो है मतलब वो ठेले में सोए, वो माड़ी का भगत मतलब। गुजरात में कहावत है, मां मेलड़ी का भगत मतलब पैर में पहनने के जूते न हो, आंग में पहनने के कपड़े न हो, घर में खाने को आटा न हो, और फिर भी बोले कि 500 लोगों को जिमाना है भगत जी, और उसके मुंह से विद इन सेकंड ऐसा निकले, कोई बात नहीं आने दो, तो समझ जाना मेलड़ी का भगत। जिसका कोई आयोजित नियोजित प्रायोजित नहीं रहता जीवन में, मां मेलड़ी जबान में बैठ के काम करती है। बादशाहों की जेबें होती है क्या? हाँ जी, सम्राटों की जेब होती है क्या? बटवा लेके चलता है क्या? पर्स लेके चलता है? पैसा वैसा रखता है कहाँ? लेकिन जहां जाता है क्या होना, बोल। राजमान राजेश्वरी भगवती श्री मेलड़ी मात की। क्या बोलते हैं हम? राजमान राजेश्वरी, जिसको सृष्टि के समस्त राजाओं का मंत्रिमंडल हो, जो राजाओं से भी मान पाती है, ऐसी राजाओं की राजेश्वरी। तो अगर अपन की मां राजमान राजेश्वरी हो, तो बेटे सम्राटों से कम तो होते नहीं भाई। सीधा गणित है भाई। भले पप्पू में दिमाग न हो, लेकिन उपाध्यक्ष है कि नहीं? हाँ जी, जो आलू की फैक्ट्रियां लगा देते हैं, क्योंकि मां अध्यक्ष है। वहां गए, भगत जी मिले। कहां से आना हुआ आप? तो बोले छत्तीसगढ़ वाले। हाँ आओ आओ, बोले बैठे। अंदर गए, जोत के पास बैठे, उन्हें छत्तीसगढ़ की माड़ी का सम्मान किया, कामड़ी उड़ाई, और सीधा एक सवाल सचाणा की मेलड़ी का कि पैसा क्यों नहीं लेता बेटा? जबकि ये चर्चाएं कभी नहीं हुई कि बेटा पैसा क्यों नहीं लेता। माड़ी क्या बात कर, पैसा लेने की क्या जरूरत? जब करने वाली जगदम्बा आप बैठी हो, तो पैसे लेने वाला मैं कौन? तो दुनिया में तो सब लेते हैं, मतलब माड़ी मैं पैसे के लिए कब आपकी आराधना किया? यही बात थी। पर बेटा कोई खुश हो के आए और पैर चरणों में पैसा रखे तो ले लेना चाहिए, उसकी भावनाओं को दुख होता है। दुख हो तो उसका सोचना है।
लेकिन पैसा तो यहां नहीं रखेंगे। बोले मैं बोल रही हूं। मैं बोला भाई आप कुछ भी बोलो, आपको जो करना है आप करो, बाकी एक सिद्धांत है कि पैसा नहीं लूंगा तो आपके नाम से पैसा तो सवाल ही नहीं है। आप दुख दूर करना बंद कर दो, लोग आना बंद हो जाएंगे और पैसे की तो बात ही नहीं है। बोले बेवकूफ टाइप बात करता है, लोग आएंगे भूखे जाएंगे तो जाए, पर मेरे आंगन से कोई खाली हाथ जाए बेटा मुझको अच्छा नहीं लगता। मतलब वो आपका सोचना है जगदम्बा कि आपके आंगन से कौन खाली जाने वाला है, कौन भूखे जाने वाला है। उसके लिए मेरे सिद्धांत माड़ी आपकी सेवा के लिए बदलूं योग्य नहीं लगता। और माड़ी ने उसी समय पैसा उठाया, तिलक किया, माथे पे तिलक किया कि मैं सचाना की मेलडी, चल बेटा छत्तीसगढ़ में व्यवस्था तो मैं करूंगी। अब तो छत्तीसगढ़ की मां मेलडी के आंगन में जो व्यवस्थाएं होती है वो ओड़ तड़ाव की राजाओं की मेलडी, आदिवासियों की मेलडी, सचाना की मेलडी कामड़ी उड़ा के अंश रूप में छत्तीसगढ़ आई। और उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं हुई है उड़ तड़ाव की मेलडी ने की। यहां हम क्या समझने बैठेंगे बेटा, एक सिद्धांत बना के खड़े तो रहो मजबूती से कि किसी के हक का नहीं होना तो आपका हक दिलवाने देव आएगा। बातें छोटी सी है, संकल्पों का महत्व है बेटा, लेकिन हम विकल्पों पे ध्यान ज्यादा रखते हैं। संकल्पों का ध्यान रखो, संकल्पों का ले मत संकल्प, अगर ले दिया तो गर्दन कट जाए। अगर माड़ी के यहां से किसी को बोल दिया कि बेटा चिंता मत कर तो मत कर, फिर चाहे वो देव हो, भूतड़े हो, वो कोई भी हो, फिर उस घर में उस जीवात्मा की तरफ अगर कोई नजर घुमा रहा है तो सीधा टकराने की नौबत आती है। कमिटमेंट मत करो ऐसा, तो एक जवाबदार है, तेरे जवाबदार है ये देख, इसके तुम जवाबदार होते, बोलता हाँ, इसको बोलते तेरे जवाबदार व्यक्ति, तो कौन है ये देख, तब बैठ जा। ये कईयों को समझ में ही नहीं आया। और पूर्णिमा पहले रेडी हो जाए एकदम, तो अभी तो रेडीज है, बिस्तर में छीछी पीपी हो रहा था वो उससे अच्छी है। चल नहीं सकती थी, वहां मटकते हुए दौड़ती है, घूमती है, फिरती है, झाड़ू पोछा ये वो ठीक है। अब थोड़ा बहुत दूसरा है, वो क्या वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभी, है ठीक है, वो भी कर देंगे, दे दो इसको ऑयल दे दो थोड़ा सा। यार ये क्या गजब है, देखो इसको घुटने में तकलीफ थी नहीं है, घुटने में तकलीफ, इधर आना, तेरा चेहरा देखना, जितनी भी प्रॉब्लम है सब अच्छे पैकिंग में आती है। इसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, हार्डवेयर भी दिखने में तो अच्छा ही है, सभी का हार्डवेयर दिखने में अच्छा लगता है। मिस्त्री पूछो कौन से मॉडल में क्या प्रॉब्लम रहती है। आइए, महिंद्रा की एसयूवी को देख के आजकल के लड़के अरे क्या गाड़ी है यार, है, और हमको बोलो तो हम उसमें टांग न रखें, बोले कचरा गाड़ी होता है। मिस्त्री पूछो या जो जानकार है उसको पूछो। ये चल नहीं सकती थी, उठ बैठ नहीं सकती थी, ऐसी स्थिति में चिकित्सा विज्ञान इसको चला नहीं सकता था, मेडिकल साइंस ने छोड़ दिया था, तब इसको बहुत तकलीफ होती थी। डिस्टिल वाटर डाल लें, तेरी तकदीर, तो बहुत तकलीफ होती थी, तो क्या बोलती थी, जय माड़ी जय माड़ी माड़ी।
ले झूठी, जयमाड़ी नहीं बोलती थी। न माड़ी धाम देखा है, न सुना है, न आई थी, और तब रहती थी कहां? बॉम्बे में है, बॉम्बे में रहती थी। इन लोग जब यहां आए ना, तो इसका घरवाला भी पूछा, अभी तो तलाक करवा दिए, सेटिंग बिगाड़ दी है नहीं? अच्छा, सेटिंग ठीक हो गई। ये पहला केस माड़ी धाम का या हमारे जीवन का, जिसके जीवन में विच्छेद करना पड़ा, विवाह को तोड़ने के लिए अनुमति दी। वैसा सिर्फ एक ही केस, और शायद दूसरा कभी ना आए कोई, क्योंकि ये जरूरी था। लेकिन ये दुखता था, तकलीफ थी, हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी घर में, और ये वहां चिल्लाती थी, माड़ी रे। कैसे बोलती थी? माड़ी रे। हाय हाय। उन लोग बोलते थे का माड़ी माड़ी करत, तो छत्तीसगढ़ी है माड़ी पिरात है, तो माड़ी माड़ी करत का, वो माड़ी पिरात, वो माड़ी पिरात। कोई यूं ही नहीं आया बेटा, मनुष्य योनि में यूं ही नहीं आया, और तुम कोई अकेले नहीं हो। लेकिन जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगी कि हम अकेले नहीं हैं, जिंदगी जीवन जीने की मस्ती हमारी तब चालू होती है, जब हमको ये मालूम पड़ जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब इसका जवाबदार वो नहीं है, जब तेरी जवाबदार माड़ी है, तो तू क्यों चिंता कर रही है? फटे फटे पावर ना घटे का क्या क्या बोलते हैं? हरी ऐसा होता था, ऐसा होता था। 8-9 साल तक हम और हमारे परिवार की स्थितियां बहुत विकट रही, लेकिन कोई पूछता था कैसे हो? झकास। और सुरेश भाई खेड़ा गए थे कि नहीं? बोला हाँ गए थे ना, वो तो जाते ही अपने समय पे। और क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। ये हद हो गई कि खेड़ा में एक बार माड़ी ने पूछ लिया, और पटेल क्या हाल चाल है? मस्त माड़ी। ऐसा बोलना हुआ, और खड़े होके ऐसा कॉलर पकड़े, साले जेब में एक पैसा नहीं है, घर में खाने को नहीं है, डब्बे खाली दिख रहे हैं, इतने लेनदार मां बहन की गालियां दे रहे हैं। वो पूछ रहा हूं कैसा है, तो बढ़िया। बोले जब आपको मालूम है तो काहे पूछ रहे हो? बोले पर कभी फरियाद तो कर। बोले क्या फरियाद करूं माड़ी, मैं क्या फरियाद करूं? जब आपको सौंप दिया है जीवन, तो कैसे रखना है मेरा सोचना नहीं, आपके सोचने का। मैं ये चाहता हूं बेटा, आपकी स्थितियां ये हो जाए कि ईश्वर को पूछना पड़े कि अब तो बोल बे क्या होना है। इतनी सेवा भक्ति और इतनी पुण्य ही जमा कर लो कि अपना परम पिता परम माता को गौरव होना चाहिए कि मनुष्य योनि में इस जीवात्मा को छोड़ के कोई भूल नहीं की। देव हमको पूछे। सीता जी को ढूंढने के लिए जब राम और वानर सेना गई थी, समुद्र किनारे जब बैठे थे, जमाड़े नींद तो नहीं आ रही? समुद्र किनारे जब बैठे थे, तब युद्ध की तैयारी के लिए सब अपने हथियारों में धार लगा रहे थे। इस बात का मर्म समझ लो तो जिंदगी सुधर जाएगी। तो राम और लक्ष्मण भी अपने तीरों को निकाल के तरकस से पत्थरों में ऐसा धार किए और रेत में ऐसा डालते जाते थे। तीर रहते ना, तो तीर को ऐसे पत्थरों में धार करते थे, और जिसमें धार हो जाए वो ऐसा रेत में ऐसा गड़ा देते थे। सभी तीरों को धार लगाते लगाते सब में धार हो गई। एक एक तीर को निकाले, साफ करे और तरकस में रखते जाए। आखिरी तीर जैसे ही राम ने निकाला तो उसमें खून लगा हुआ था।
आखिरी तीर, इसका मतलब धार जब लगा रहे थे तो पहला तीर, और साफ करके जब तरकस में वापस रख रहे थे तो आखिरी तीर, उसमें खून लगा था। लक्ष्मण को बोले राम जी कि ये देखो तो बेटा, तीर क्यों लगा, तीर में खून क्यों लगा है? तो रेती को साफ किए देखे, उसमें एक मेंढक था, वो घायल था। ये तीर राम जी का मेंढक को लग गया था, और सब तीरों को धार लगाने के बाद बाहर निकाले, आखिरी में वो खून वाला तीर प्रभु की नजर में पड़ा तो राम को बड़ी वेदना हुई। राम ने उस मेंढक को कहा कि अरे निहीर जीव, तुम क्यों इतनी वेदना झेला? भाई तेरे को जब तकलीफ हुई मेरे को पुकारता तो, बोलता तो। मेंढक मुस्कुरा दिया यार, बोले प्रभु आप भी क्या बात करते हो? बोले ये दुनिया तकलीफ देती है तो मैं राम आपको पुकारता हूं। मुझको कोई वेदना होती थी, डर लगता था, दुख आता था तो प्रभु मैं आपको याद करता था, लेकिन आप ही तकलीफ दो, मैं किसको पुकारूं? ये मेरी जिंदगी की नंगी हकीकत है बेटा। दुनिया में ऐसा कोई माइकल नहीं जो टकराया अभी तक, और टकराया तो उसकी जड़ें नहीं छोड़े। न किसी विषय का एक पहलू छोड़ते हैं, न हिम्मत में कोई कमी, न जोखम लेने में कोई अभी डरे हैं। उसके बाद भी अगर इतनी मुश्किल थे तो वो तो सिर्फ मां मेलडी रोक रही थी कि बेटा तुझको तो सिर्फ सेवा के लिए चुना है। ये पैसा इकट्ठा करना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और फैक्ट्रियां खड़े करने नहीं चुना है। तो जब माड़ी मेरे को ये बोले थे ना, तो माड़ी की बात बताई थी कि भगवती आपके सिवाय किसी में ताकत नहीं है कि मुझको रोक सके, और अगर मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है तो मात्र आप रोक सकते हो, तो मैं आपको फरियाद क्या करने जाऊंगा? और वो दिन था, माड़ी ने छाती लगाए थे कि बेटा ऐसे मर्दों की जरूरत है, आंगन में गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, और जो मांगा है तूने कि हाथ ऐसा होगा, ताउम्र जिंदगी हाथ ऐसी रहेगा। और यहां तो हम माड़ी के सेवक हैं, 2 घंटा नींद नहीं आती तो शिकायत लेके आ जाते। अरे जान निकल जाए तो मेरा मालिक देख रहा है यार, मेरा काम पूरा हो गया तो देह छोड़ना है। क्या टांग के कुल्हा तिरछा करके सोना जरूरी है? क्या धंधे में मुनाफा होना जरूरी है? क्या शादी किए मतलब 1-2 साल में बच्चा होना जरूरी है? हो सकता है हमारे लिए योग्य समय ना हो, या हम में योग्यता ना हो, पात्रता ना हो, या हम अधिकारी ना हो इस परिस्थिति के, उस समय के, इसलिए हमको नहीं दी गया प्रकृति के द्वारा। लेकिन अगर हमको श्रद्धा है किसी तत्व में तो ये बात होनी चाहिए कि वो देख रहा है, हमको कब क्या मालूम, हमको कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। हमें कोई पात्रता नहीं, खूबी नहीं, निरंतरता नहीं, भाव नहीं, समर्पण नहीं। सिस्टम के बाहर मत हो। एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। एक गाय भैंसी गडर ये लोग बकरे लेके जाते हैं ना चराने, देखे होगे नहीं देखे होगा? तो जो जो ग्वाले के बाजू में चलता है उसको डंडा थोड़ा ज्यादा पड़ता है कि नहीं? देखे हो कभी? एब्जॉर्व नहीं किए होंगे, अब देखना। ये पलटन जाती रहती है 100, 150, 200 गाय भैंसी बकरों की वजह से, तो जो नजीक रहता है ना वो गाले का डंडा उसी चलता है, सब लाइन में आ जाते हैं। आते नहीं आते हैं? इधर गाड़ियां आ रही है तो उर्री एक आग लगा देता है, वो आगे वाला भी लाइन में आ जाता है। होता है नहीं होता? नजीक रहोगे तो पड़ेगी भी। लेकिन बाघों के, चीतों के, रीछों के और कसाईयों के हाथ में वही जानवर जाते हैं जो ग्वाले से दूर होते हैं। ग्वाले के बाजू में रहने वाला जानवर कभी दुखी नहीं होता, और जो ग्वाले से दूर गया उसी को भेड़, उसी बकरियों को, उसी गायों को शेर, चीते, भालू जो भी फाड़ खाते हैं,
वो सब वो जानवर हैं जो अपने ग्वालों से दूर गए। ग्वालों के बाजू में रहो, ग्वाले को मालूम है कि अभी मई का महीना है, कौन से झाड़ के नीचे बिठाना है, इसको पानी कहाँ मिलेगा, इसको चारे की क्या जरूरत है, कुछ डिलीवरी हो गई तो बच्चे को अभी गौशाला तक पहुंचाना है, बीमार हो गया तो क्या दवाई करनी है, और अगर छुट्टे घूम रहे हो। जय मणि, आप लोग सब बहुत प्यारे हो जब तक साथ में हो। जब तक रहे तू साथ हमारे, माड़ी का वचन है बेटा, जब तक रहे तू साथ हमारे, दुखना फटके तेरे द्वारे। कली के मैल नसाऊंगी मैं, सोया भाग जगाऊंगी। शरीर से नहीं होना, मुझको आप दिमाग से भी नजीक होना, दिल से भी नजीक होना। मात्र शरीर यहां और दिल दिमाग और कहीं कुछ प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार शरीर और कहीं होगा और आप दिल दिमाग से अगर जुड़े हो केंद्र से, तो शायद प्राप्ति हो जाए। एक बात, अभी एक लड़का आया था ना, क्या नाम, कश्यप, पूना से, पिछले रविवार आया था क्या, उसके एक रविवार पहले, मोटा मोटा सा नहीं आया था, कृष्णा आईडीबीआई बैंक मैनेजर के साथ में। पूना की 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के कच्छ जाना है, राजकोट जाना है, बोल रहा था, धंधा नहीं चल रहा है। एक बार माड़ी मिला है खाली, और कल या परसों फोन आया था उसका कि माड़ी चमत्कार हो गया। बोलो, जिस दुकान में पैर रखने की इच्छा नहीं हुई थी, वहां रोज लाखों के माल बिक रहे हैं। 2-3 महीना दुकान बंद करके आज मैं दुकान खोल रहा हूं। माड़ी आपके हिसाब से जो बोले उतना किया, दुकान साफ सुफ कर रहा हूं, और बिक्री में तो जैसे ऐसा लग रहा है कि तैयार खड़े। हाँ जी, अच्छा, जल, वो मंत्र वाला जल के टैंकर भर के ले जाओ। पानी से कुछ नहीं होगा, नारियल से कुछ नहीं होगा, अगरबत्ती से कुछ नहीं होगा। जब तक अंदर से नहीं जुड़े रहोगे, किसी चीज से कुछ होने वाला नहीं। और अगर अंदर से जुड़े हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। सुन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो कैसा है मालूम है, इतने दूर से आए हैं तो चल मिल लेते हैं। बोल, और क्या तकलीफ है तेरे को? ये देख, खजवानी चाहते हो, बताया अब लगा दें क्या एक आध दो? हाँ जी, नहीं ना, तो सुखी नहीं होना तो क्या करे बता। लोग राह देखते हैं, एक आध मिल जाए भाई। दुख किसको बोलते हैं हमको नहीं मालूम, एक्चुअली नहीं मालूम हमको। और सुख क्या है वो भी हमको नहीं मालूम, लेकिन हम दौड़ रहे हैं किसके पीछे? सुख के पीछे। किसको बोलते हैं मालूम नहीं। जब मालूम नहीं तो हम उठाएंगे क्या बेटा? एक ऐसे बात, मतलब गुजराती माने क्या, वांदरा वेड़ा, वांदरा वेड़ा मतलब ये बंदर लोगों काम टाइप को, भले इंसान बन गए हैं, पूंछी निकल गई है, बाकी बंदर लोग कैसे, मतलब एक बंदर बहुत बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी बंदर नदी किनारे जा रहा था। उसमें पानी वानी पिया, थोड़ा और आगे गया तो बड़ा सा सरोवर मिला, तालाब बड़ा वाला, उसमें काफी मछलियां थी। इधर से उधर ऐसा कूदे तो बंदर भाई तथाकथित बुद्धिजीवी गया, ऐसा देखा, मछली पकड़ा, दौड़ के गया, जाल के नीचे रखा, निकाल के मछलियों को ले जाए। जय मणि, तालाब से मछलियों को निकाले और वो झाड़ के नीचे दूर में रख के आया है। एक महात्मा जा रहे थे, बोला भाई क्या कर रहे हो? अरे बोले देखो कैसी तड़प रही है बेचारी पानी में। इतना तो मेरे को समझ में आता है, उल्टा आप मेरे को पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? हाथ बटाओ मेरे काम में।
कितनी तड़प रही है पानी में, इधर से उधर उधर से उधर। मैं उनको बेचारियों को निकाल निकाल के जाल के नीचे, देखो कितनी आराम से सो रही है। इससे ज्यादा स्थिति अच्छी किसी की नहीं है। उसकी लौंडी पढ़ ली, तू नहीं पढ़ रही है। उसके लौंडे को नौकरी लग गई, तू नहीं लगी। उसने ऐसी तैसी कराई दी, तू भी करा ले। सुख क्या है नहीं मालूम, दुख क्या है नहीं मालूम। पानी में तड़प रही है, लगा उसको निकाल के जाल के नीचे मार डाले साले को। पैसा 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 पैसा। एक इंसान बताओ जो पैसा कमाने के बाद सुखी हो। पैसे हमारे जीवन की जरूरतें हैं, पैसा ही जरूरत नहीं। हम पैसे के सेवक हैं तो दुख है, हम पैसे के स्वामी हैं तो सुख है। हमको वो कंट्रोल करने आना चाहिए। तो कंट्रोल हम कैसे करते हैं? गोल्ड लेके, इंश्योरेंस लेके, प्रॉपर्टी लेके, 2-4 फ्लैट लेके, ये आयोजन नहीं है। जिस मिलकत को हम यूज न कर सकें, उपयोग न कर सकें, नजर न कर सकें, वो मिलकत हमारा दुख होती है। तो एक इंसान ऐसा बताओ जिसकी बहुत सारी मिलकतें हो और वो सुखी हो। सुखी वो है जिस मिलकत को वो मालिक भोग सका हो या उस पे उसकी नजर जाती। लेकिन नहीं भैया, जरूरी है पैसा, पैसा मिल जाता है, सुख नहीं मिलता। ये वेंद्रो टाइप का काम है, बस मछली पकड़ो। हम भी करते थे, जब तक ऐसा नहीं मिली सकती तब तक हमको ये नहीं मालूम था क्यों उसी भीड़ में, उन्हीं संस्कारों में घूम रहे थे। परोपकार क्या है हमको मालूम नहीं, आध्यात्म क्या होता है हमको मालूम नहीं, आंतरिक शांति क्या होती है मालूम नहीं। हमको ऐसा लगता था कि सुख मतलब संपन्नता, शांति मतलब सामर्थ्य। जितनी बड़ी पोस्ट में बैठा है मतलब आहा। जितने आपसे प्यार करने वाले बढ़े उतने आप में सामर्थ्य बढ़ा। पैसे वालों से प्यार करने वाले नहीं रहते, चापलूसी करने वाले जरूर। आपकी पद की सम्मान करेंगे, आपका नहीं करेंगे। आपसे सम्मान करे कोई, आपका सम्मान करे, आपसे प्यार करे, आपको मिलने की जितनी जीवों में इच्छा हो उतना आपकी संपन्नता और सामर्थ्य बड़ा समझना। सबको बहुत बहुत प्यार। सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लें। और चैतन्य के बर्थडे का आज सबको बढ़िया काला जामुन खिलाओ, पनीर बटर मसाला खिलाओ, पूड़ी खिलाओ। मुंह पानी भी चालू हो गया। अच्छे से अच्छा उम्दा खाओ, अच्छे से अच्छा उम्दा सुनो, अच्छे से अच्छा उम्दा अपना रिटर्न दो ब्रह्मांड को। आप इस सृष्टि के मालिक नहीं हैं। मालिक यहां कोटेशन लिखा है, दुनिया में आप मालिक बनकर काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। आप आए थे नंगे, इसी सृष्टि में सब कुछ करना है, छोड़ना है और जाना है नंगा। इस भाव को सुनने में, बोलने में सहजता से हम उपयोग करते हैं, पर इसको मानो और स्वीकार करके जियो कि हम इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं। कुछ बेटर करने आते हैं, सृष्टि को कुछ नया और अच्छा देने आते हैं, वो दियो। अपने वंश को, अपने अंश को छोड़ो और आगे बढ़ो। वो जो हम अच्छा छोड़ेंगे वो हमारी संतान भोगेगी, हम जो बुरा छोड़ेंगे वो हमारी संतान भोगेगी। वो अपना करेगी, फिर वो जाएगी। ये सफर कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ सृष्टि में, ऐसा छोड़ जाओ, ऐसा दे जाओ जो आने वाली हमारे अंश को काम आए। और नहीं कर सक रहे हैं तो पशुओं में, पक्षियों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं। भले आप इंसानी देह में आ गए, पर अगर ऐसी सोच नहीं है और इसको हम सिस्टम में नहीं ला रहे हैं तो हम वो नहीं भोग सकते जो मनुष्य को भोगना चाहिए। जय मणि।